हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है 68वीं बीपीएससी के लिए। बहुत से छात्रों के द्वारा जो प्रमाण पत्र है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय, ईडब्ल्यूएस, विकलांग, उनका कितना पुराना प्रमाण पत्र होना चाहिए, किससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसका उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ आज इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। इसको आप लोग देख लेंगे, छोटा सा वीडियो है तो इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग देखते हैं सीक्वेंस से सभी के बारे में। देखिए यहाँ पर जो ये तीसरा पॉइंट है आरक्षण, इसमें सब कुछ दिया गया है, स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया गया है। इसको हम लोग देखते हैं, बाकी इसको सिंपल सी भाषा में आपको बता भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसका दावा करना पड़ेगा, उसमें बोलना पड़ेगा जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। ये ध्यान देंगे, जाति के आधार पर जो बिहार के हैं सिर्फ उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, अर्थात बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। बाहरी किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाहरी जितने भी हैं बिहार से बाहर के स्टेट के, वो सभी सामान्य में जोड़े जाएंगे, जनरल में। आवेदन में दिया गया स्थायी पता, ये चीज़ ध्यान देंगे, स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। तो जब भी आप इसका फॉर्म भरेंगे अपना एड्रेस स्थायी पता ही डालेंगे। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवार का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी होगा। जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अच्छा, ये कितना पुराना होगा ये सब कुछ अभी आपको क्लियर किया जा रहा है। अभी आपको बता दें इसके बारे में। जो निवास प्रमाण पत्र है, ध्यान देंगे, जो निवास प्रमाण पत्र है ये 3 साल तक का पुराना चल जाएगा। अगर एक आध साल और भी पुराना है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय, ईडब्ल्यूएस, इन सभी का अलग अलग है। तो जो निवास प्रमाण पत्र है ये 3 साल तक का भी एकदम अपडेट ही माना जाता है, ये चल जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन कौन से? जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अभी आपको पढ़ के बताया जा रहा है। इसके बाद शॉर्टकट में 1 मिनट में सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा प्रमाण पत्र कितने साल का होना चाहिए, किसे सिग्नेचर होना चाहिए। पहले आपको इसमें दिखा दिया जाए। स्थायी अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा, ये चीज़ ध्यान देंगे, ये अपडेट कर दिया गया था, ये चीज़ बता दिया गया है, लेकिन फिर से बता दें, जो आरक्षण का दावा है वो विवाहित महिलाओं को, यानी कि जो बिहार की थी उनका किसी अन्य स्टेट में शादी हुई है तभी भी उनको आरक्षण पूरा का पूरा मिलेगा बिहार का, क्योंकि जो उनका प्रमाण पत्र लगेगा वो उनके पिता के नाम पर होगा, उनके पति के नाम पर नहीं होगा। तो इसलिए उनको पूरा आरक्षण मिलेगा जो बिहार की थी, जिनका शादी किसी अन्य स्टेट में हो गया है। इसमें टोटल यही बात कही गई है। इसके बाद आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आरक्षण का कोटिवार, ये संख्या दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, जो अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो जो विकलांगता के लिए है, ये दिव्यांगता के लिए, इनका जो प्रमाण पत्र लगेगा वो एकदम न्यू लगेगा, 1 साल पुराना होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियमावली 2017 में वर्णित
विहित प्रपत्र फॉर्म 4 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अब आपको इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। जो निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल तक का पुराना है तो इसको न्यू माना जाता है, एकदम अपडेट रहेगा। जो जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र भी 3 साल तक का भी चल जाएगा। 3 साल तक का इसमें न्यू मांगा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, ये 1 साल पुराना होना चाहिए, सिर्फ 1 साल पुराना। लेकिन ये यूपी में एकदम अलग है। यूपी में यहाँ पर 3 साल के लिए मान्यता होती है, लेकिन बिहार में 1 साल के लिए है। और जो EWS है वो भी 1 साल पुराना ही होना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है कि संबंधित प्रमाण पत्र, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये वाला कॉलम पढ़िए तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विविध आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ दावा नहीं करेंगे। अब यहाँ से महत्वपूर्ण दिया गया है, आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष, यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष, जो वित्तीय वर्ष का बनेगा वो 2021-22 का बनेगा। तो जो आप लोग आय एवं परिसंपत्ति संबंधी जो प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो 2021-22 का रहेगा, ये आधार वर्ष है। और निर्गत EWS प्रमाण पत्र भी 1 साल का ही पुराना होना चाहिए, यानी कि EWS प्रमाण पत्र 2021-22 का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया। विकलांगता के लिए 4% आरक्षण है। एक बार फिर से बता दें, EWS के लिए 1 साल पुराना, आय प्रमाण पत्र के लिए 1 साल पुराना, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए ये 3 साल पुराना भी चलेगा। अब इसमें किसी को कोई भी डाउट ना रहे। इसके बाद भी अगर किसी को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो भी प्रमाण पत्र आप प्रारंभिक परीक्षा में लगाते हैं वही मुख्य परीक्षा में भी लगाना होगा। मुख्य परीक्षा भले चाहे 1 साल के बाद ही हो तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने प्रारंभिक परीक्षा में लगा दिया है प्रमाण पत्र, वही फिर मेंस में लगाकर वहाँ पर सबमिट करना होता है, तो फिर उसको बदलना नहीं है। इसलिए सभी प्रमाण पत्र को सही से रखना है।